नमस्कार दोस्तों। जब आप किसी स्पर्धा परीक्षा के लिए तैयारी शुरू करते हैं तो आपको कई सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें से एक विषय है भूगोल। मैंने कई बार अपने स्टूडेंट से ये मालूम किया है कि भूगोल उन्हें बहुत कठिन जाता है। ये इसलिए क्योंकि भूगोल ये एक भूलने वाला विषय है। आपने किसी टॉपिक को पढ़ भी लिया तो आप उसको बहुत दिन तक याद नहीं रख सकते। तो इसी वजह से भूगोल को आसान करने के लिए मैंने एक तरीका निकाला है, जिसे कहते हैं भूगोल माइंड मैप के जरिए। तो हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें भूगोल का हर एक टॉपिक मैं माइंड मैप के जरिए आपके सामने रखूंगा। अगर आप उस माइंड मैप को याद कर लो, समझ लो, और उसके बाद अगर आप उसको अगर लिख पाओ, बना पाओ, तो आपको भूगोल का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आप उसको भूल जाओगे। तो चलो आज से हम लोग इस सीरीज की शुरुआत करेंगे, जिसे कहते हैं भूगोल माइंड मैप के जरिए। तो चलो ब्रह्मांड के बारे में समझते हैं। जब भी हम ब्रह्मांड के बारे में समझते हैं तो उसमें सबसे जो प्रमाणित सिद्धांत है, वैसे देखा जाए तो कोई भी प्रमाणित सिद्धांत नहीं है, मगर सबसे नजदीकी जो प्रमाणित सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत का एक माइंड मैप निकाला है मैंने यहां पे, उसके बारे में देखते हैं। मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बिग बैंग सिद्धांत ये कहता है कि पहले एक आदिम परमाणु था, जिसे हम लोग कॉस्मिक एग भी कहते हैं, जो कई सालों पहले 13.5 अरब सालों पहले फटा। यह परमाणु जब फटा तो उससे हमारी ब्रह्मांड की निर्मिति हुई। 1 सेकंड से भी कम वक्त में ये अणु जो है, ये परमाणु जो है, ये एक आकाशगंगा के आकार का हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये विस्फोट कितना बड़ा हुआ होगा। इसके बाद सारे के सारे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली हुई थी। ये ऊर्जा धीरे धीरे पदार्थों में रूपांतरित होने लग गई। अब ये किसने बोला? आइंस्टाइन ने बोला था उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। उसने कहा था कि ऊर्जा का रूपांतरण पदार्थों में होता है और इसी के जरिए अलग अलग तत्वों का निर्माण होता है। तो जब ये पदार्थ बनते चले गए तो पहला तत्व जो बना था वो था हाइड्रोजन, और धीरे धीरे हाइड्रोजन से हीलियम और बाकी सारे आवर्त सारणी में जो आपको तत्व दिखाई देते हैं वो सारे तत्व बनते चले गए। पूरे की पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम के बादल घिरे हुए थे। अब धीरे धीरे हुआ क्या? गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ये सारे के सारे बादल एक जगह पे, अलग अलग जगहों पे इकट्ठा होने लग गए। इस वजह से इनका समूह बनने लग गया। जब इनका समूह बना तो निहारिकाएं बनी। अब इन निहारिकाओं में भी वही सारी चीजें वापस दोहराई गई, जिसमें फिर से ऊर्जा का रूपांतरण पदार्थों में हुआ, और वही पदार्थ मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के जो बादल थे वो सारे मिला के समूह बनाने लग गए आकाशगंगाओं में भी। वो जो निहारिका थी उनमें, निहारिका जो है ये प्रारंभिक आकाशगंगाएं कही जा सकती है। तो उन निहारिकाओं में भी जो छोटे छोटे सौर मंडल बनने लग गए, उन सौर मंडल में भी क्या हुआ? उसके केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम का दबाव आने की वजह से नाभिकीय संलयन शुरू हुआ, और उसके चलते जो है पहला सूर्य प्रकट हुआ। अब इस सूर्य के आसपास बहुत सारी धूल मिट्टी भी तो थी उसी सौर मंडल में, जो ऊर्जा फैली हुई थी, और जो पदार्थ बने हुए थे वो पदार्थ धीरे धीरे अलग अलग कक्षाओं में इकट्ठा आने लग गए, और उसके चलते ग्रह बने। तो ये सब कुछ जो मैंने आपको अभी बताया, इसको माइंड मैप के जरिए कैसे लिखा जा सकता है। तो यहां पर मैंने लिखा है कि बिग बैंग सिद्धांत सबसे पहले, जिसमें आदिम परमाणु या फिर जिसे कहते हैं कॉस्मिक एग, यहां से शुरुआत हुई। अब ये कहां से आया हमें नहीं पता। अब हुआ क्या? 13.5 अरब सालों पहले, 13.7 अरब साल पहले एक बहुत भयंकर विस्फोट हुआ, और उस वजह से विस्तार भी हुआ। तो विस्फोट और विस्तार, अब ये जो है ये हमें यहां लेके जाता है। विस्फोट और विस्तार के बाद पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली हुई थी, मगर ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो पदार्थ में हो रहा था। अब यह लाल लाइन को आप ध्यान मत दीजिए, आप जो ये काले कलर में जो मैंने लाइन निकाली इस पे ध्यान दीजिए। ऊर्जा का रूपांतरण पदार्थ में हुआ, और उस पदार्थ का जो रूपांतरण हुआ था, वो पदार्थ जो थे वो हाइड्रोजन तथा हीलियम के बादल हुआ करते थे। यही हाइड्रोजन हीलियम के बादल जो है वो गुरुत्वाकर्षण के चलते इकट्ठा है, और उन्होंने निहारिकाएं बना दी। अब मैंने क्या किया?
इन निहारिकाओं को गोल बना दिया यहां पे, और ये निहारिका जो है ये फिर से यहां पे बता दी। इसका मतलब क्या, इन निहारिकाओं के बीच में भी ऊर्जा का रूपांतरण पदार्थों में हो रहा था, और ये पदार्थ जो है ये फिर से हाइड्रोजन हीलियम के बादल उन निहारिकाओं में बनाए, और उसके बाद वो निहारिकाओं के अंदर प्रारंभिक सौर मंडल बन के निकले। यही प्रारंभिक सौर मंडल जो है इनके केंद्र में दबाव होने के कारण नाभिकीय संलयन शुरू हुआ, और नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य का निर्माण हुआ। अब इस सूर्य के आसपास जो बहुत सारी जो धूल मिट्टी फैली हुई थी सौर मंडल में, उन्होंने प्लैनेटेसिमल्स बनाए। अब प्लैनेटेसिमल्स की क्रांति मतलब जो छोटे छोटे प्लैनेट्स बने हुए थे हमारे प्लैनेट्स से, हमारे ग्रहों से पहले जो छोटे छोटे ग्रह थे उन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। तो ये प्लैनेटेसिमल्स जो है ये सूरज के इर्द गिर्द क्रांति कर रहे थे। धीरे धीरे ये सारे प्लैनेटेसिमल्स इकट्ठा आते चले गए अलग अलग कक्षाओं में, जिन्होंने ग्रह बना दिए। तो अगला क्या है, ग्रहों की उत्पत्ति। तो ये हो गया हमारा एक माइंड मैप बिग बैंग सिद्धांत का। कितना आसान है ना, आप बहुत ही आसानी से इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक समझ सकते हैं। तो अगली बार हम लोग अगला टॉपिक बताएंगे आपको। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।